सोचना चाहिए कि दुश्मनी किससे नहीं करना चाहिए। पहले दुश्मनी किससे नहीं करना चाहिए। हम खड़े हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है, अस्त्र नहीं है, निहत्थे खड़े हैं और सामने हमारा दुश्मन खड़ा है। ये एक समझदार व्यक्तियों के लिए जीवन में इनको उतार लेना, कभी झगड़ा नहीं होगा, दुश्मनी कभी होगी ही नहीं। इन चीजों को ध्यान में रखना। क्या? शस्त्री हाथ में अगर कोई शस्त्र लेकर आ गया अपना दुश्मन और तुम्हारे पास हाथ में कुछ नहीं है, तो उस समय ताकत बल दिखाने में फायदा नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? हथियार, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। बल दिखाओगे तो क्या होगा? राधे राधे, बहुत पिटाई होगी, टूट भी जाएगी, होगी नहीं? तो उस समय हमको झुकना चाहिए उसके आगे। कहते हैं ना, मतलब में तो फिर एक कहावत है, हम बोल नहीं सकते व्यास गति से। राधे राधे। जब व्यक्ति का उस समय हम जब सामने से कोई भी आ रहा है, वो हमारा शत्रु है, हमने देख लिया इसके हाथ में शस्त्र है, तो उससे प्रेम से बोलो, झगड़ा करने की कोशिश ही मत करो। बोले भैया हाँ बोलो, क्या बात है, प्रेम से शब्द बोलो, अरे हमें जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ भी कहे सुन लो, नीचे को नजर डाल लो, नीचे को झुका लो, क्योंकि हर चीज का समय होता है। अब आया दूसरा क्या? जो हमारे सब कुछ राज जानता है। क्या? राज जानते हैं, सीक्रेट बातें हमारी, जो सब कुछ जानने वाला है, हमारे राज उसके पास है। उस व्यक्ति से कभी भी दुश्मनी मत करो, उसे प्यार से समझा दो और प्यार से डील करो, प्रेम से, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है और सब कुछ कहीं भी बोल सकता है, तो आपको कष्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में कष्ट आ सकता है। ये कौन सा है? दूसरा। अब तीसरा आया स्वामी। स्वामी कौन हो? अभी हम मोदी से दुश्मनी करें, चाहे वो तो कैसा भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या ना हो, लेकिन इस समय वो कौन है? राजा, स्वामी है। तो हमारा ही घाटा है, उसको क्या होगा? तो स्वामी जो सामर्थ्य है, उससे कभी भी दुश्मनी ना कर। ये बताया तीसरा। अगर अपना फायदा, अपना हित चाहते हो तो ये तुलसीदास बाबा रामायण में बता रहे हैं कि इन बातों को जो मनुष्य उतार लेगा उसका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब चौथा आता है हमारा मूर्ख। मूर्ख जानते हो किसे कहते हैं? सत सुधरे सत संगत पाए, पर मूर्ख हृदय न चेतिए, जो मिले गुरु ब्रंच सब। जो सट होते हैं ना वो तो सुधर जाते हैं, लेकिन मूर्ख कौन होता है? उनसे दुश्मनी कभी नहीं करना चाहिए। अब मूर्ख कौन है? देखो, हम नहीं कहेंगे कि हम मूर्ख हैं कि आप मूर्ख हो, वो आप समझ लेना, हम बता देते हैं उसके लक्षण। मूर्ख के लक्षण क्या है, आप डिसाइड करना कि हम कौन से नंबर के हैं। बोले राधे राधे। क्योंकि हमें क्या पता आपके हृदय का। मूर्ख व्यक्ति के लक्षण। मूर्ख जो व्यक्ति होता है, पहली बात कभी किसी की सुनता नहीं, चाहे तुम कितना भी समझा लेना, आपकी सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं बिल्कुल, और मान भी जाएगा ना तो फिर सोचेगा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर देगा कि आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मूर्ख आदमी किसी की बात नहीं मानता। और एक बात, हम मूर्ख से अभी झगड़ा करें और वो मूर्ख है, मूर्ख तो है, तो मूर्ख तो कुछ भी कर सकता है। मूर्ख सोचता है चाहे मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये मूर्खता की पहचान होती है। अपने परिवार को, धन को,
दौलत को, सब कुछ दाव पर लगा देगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि चलो छोड़ देता हूं, क्योंकि वो मूर्ख है। उसके हृदय में कभी भी बात, चाहे उसका कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन सामने वाले का नुकसान जरूर करता है। तो वहां पर हमको चुप रहना चाहिए। हमें पता है कि ये सामने वाला मूर्ख व्यक्ति है, उससे कभी भी बहसबाजी न करें, बिल्कुल कम बोले, बात भी ना करें। पहला तो ये प्रश्न करें कि बात ही नहीं करें, अगर बात करनी पड़े तो थोड़ी सी, क्योंकि वो मूर्ख तो कभी भी आपको कहीं भी फंसा सकता है। बोलो राधे राधे। ये कौन सा था? चौथा। लिखना पड़ेगा क्या? ध्यान भूल जाते हैं। कौन सा? चौथा। कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी मोबाइल पर निकाल लेना, आपको मिल जाएगा, क्योंकि लाइव चल रहा है। बोलो राधे राधे। अब आता है हमारा पांचवा। पांचवा किसको बताया है? जिसके पास अधिक धन हो, धन की कमी ना हो, ऐसे व्यक्ति से तो दूरी बनाकर रखो, क्योंकि धनवान लोग कभी किसी के अपने नहीं हो सकते, कभी ना कभी अपना रूप दिखा देते हैं। बोलो राधे राधे। ये मत सोचना कोई अगर पैसे वाला बैठा हो तो क्या हमसे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। इस शास्त्र बताता है मित्रता रखो, लेकिन प्रेम की मित्रता। धन कभी उधार मत मांगो, कभी भी मांग सकता है वो, आपने मांग लिया। धनवान व्यक्ति तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके पास धन है। ऐसे व्यक्ति से दूरियां बनाकर रखो और उतना ही बोलो अपने परिवार की भली के लिए। बोलो राधे। छठवा आता है वैद। और वैद, कोई जानता है वैद किसे कहते हैं? आप में से कोई जानता है? कहे के पढ़े लिखे हो तुम? डॉक्टर को कहते हैं वैद। पढ़ाई कर रहे हैं, देखो भरा मत मानना, अरे ये पढ़ाई में आता है। वैद किसे कहते हैं? डॉक्टर को कहते हैं। डॉक्टर से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा मित्र बनाकर प्रेम से बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमको कब उस डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। दूसरा रूप बताया है भगवान का, क्योंकि वो प्राण दान भी दे देता है कभी कभी जरूरत पड़ने पर। अब आता है हमारे, ये हमें बहुत प्यारे लगते हैं, जो 7वें नंबर के है ना, ये हमें बहुत प्यारे लगते हैं। ये कौन से हैं 7वें नंबर के? कौन है? चुगल, जानते हो? बोले राधे राधे। इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। इनका क्या काम होता है? कभी इधर कभी उधर, आपकी बात उधर कर दी, उधर की इधर कर दी, और आपने बोला इतना बता दिया, इतना नहीं बताएंगे, इतना बताते हैं डायरेक्ट। बोलो राधे राधे। आपसे बड़े प्रेम से बोलेंगे, हाँ तो बताओ ना वो कैसा है वो व्यक्ति। आप सोचोगे जी तो हमारा आदमी है, आप सब कुछ बकाना कर दोगे, और उधर जाकर तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। बोलो राधे राधे। कहने का मतलब दोनों साइड में, ये रामायण में लिखा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। ये 7वें नंबर के हैं। कौन से? 7वें नंबर के। इनसे हमेशा दूरियां और सावधान रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब हमारे 8वें नंबर पर आते हैं कवि। कौन? कवि। कवि जो कविताएं लिखते हैं, पहले आपने कवि देखे होंगे, उन्होंने कितने कितने सुंदर दुआ लिखे। बुरा देकर मैं चला, बुरा ना देखे कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ऐसी वाणी बोली, ये कवि के पद हैं, है ना? वो कवि से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, कोई भी कवि हो। कवि में हम व्यास जो कथा करता है, आप उनको भी ले सकते हैं। जो अधिक सभा में जाता है, हजारों लोगों के बीच में जाता है, वहां पर बोलता है, आप उन्हें भी कवि में ले सकते हो, क्योंकि उनके हजारों लोग सामने बैठे रहते हैं, हजारों लोगों को वो कथा सुनाते हैं, भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं ना। अब उनसे तुम दुश्मनी करोगे, वो भी बिना मतलब की, तो वो कभी भी
आपके बारे में कुछ भी कह सकता है, वो भी हजारों लोगों के बीच में। अगर थोड़ी सी भी आपकी कमी उसको पता होगी ना, तो वो आपके लिए बोलो राधे राधे। अब नवे नंबर के आते हैं हमारे भोजन बनाने वाले। अब भोजन बनाने वाले कौन होते हैं? माताएं। देखो भाइयों, अब तुम ध्यान से सुन लो, माताओं से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। घर की जो स्त्रियां हैं ना, उनसे कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। उनसे तो हमेशा प्रेम से बोलो, जितना प्रेम से बोलोगे ना उतना ही आपका फायदा है। बोलो राधे राधे। अगर आप प्रेम से नहीं बोलो ना तो कल आपको रोटी मिलेगी नहीं, बैठे रहना भूखे। बोलो राधे राधे। क्योंकि भोजन बनाने वाले हैं, रामायण में स्पष्ट लिखा है, शस्त्री मरवी प्रभु सट धनी वेद बंदी कवि भानस गुनी। भानस गुनी मानी भोजन बनाने वाले, और भोजन हमारी माता बहनें बनाती। बोलो राधे राधे। देखिए